Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. So students, first of all, हमने आगे के वीडियो में रेन पोएम पढ़ी थी, right? So now, first of all, I show you one video clip, okay? You all are listen this video very carefully. So students, I hope you all are enjoy this video. इस वीडियो में क्या कहना चाहते हैं कि इट्स स्मार्ट टू ट्रैवल इन ग्रुप. हमें ग्रुप में काम करना चाहिए. जब हम ग्रुप में काम करेंगे तो हम किसी भी बात से पीछे नहीं रहेंगे, ठीक है. हमारे से कोई भी बड़ा क्यों ना हो, हम जीत जाएंगे. इसलिए हमें ग्रुप में काम करना चाहिए. आपने देखा ना कि ग्रुप में काम करने से क्या होता है कि वो सारी चींटियां बचने के लिए सारी चींटियों ने कैसे ग्रुप में मिलके काम किया, ठीक है. सो नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न न्यू यूनिट फॉर स्टॉर्म इन द गार्डन. फर्स्ट ऑफ ऑल I introduce some new keywords, okay. So first word is snail. Snail यानी कि a morsel with a single spiral shell into which the whole body can be withdrawn. आपने snail नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ. Look at this picture. This is snail. अभी तो आपको समझ में आएगा ना कि snail किसे कहते हैं, ठीक है. Then next word is डार्क यानी कि अंधेरा. द क्वालिटी ऑफ बीइंग विदाउट लाइट, राइट. देन नेक्स्ट वर्ड इज फ्लेयर्स. मीन्स आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये कॉकरोच है और इस कॉकरोच के मुंह के आगे जो दो ऐसे है, इसे कहते हैं फ्लेयर्स. देन नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रोम यानी कि तूफान. Look at this picture. This is a storm. In this picture is storm. जब बहुत बारिश हो बिजली कड़के तो क्या होता है, तब तूफान आता है ना, तो उसे कहते हैं storm. Then next word lighting means a flash or discharge of lighting. लाइटिंग मीन्स जब बारिश होती है तो कैसे बिजली कड़कती है और फिर वो जो लाइट होती है ना, वो उसे कहते हैं लाइटिंग, राइट. देन थंडर, अ लाउड रुबलिंग और क्रैशिंग नॉइज हियर्ड आफ्टर अ लाइटिंग फ्लैश ड्यू टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ रिपीटेडली हिटेड एरिया. थंडर मीन्स जो बिजली कड़कती है और उसमें से जो वो आवाज आती है, वो कैसे धड़ाम धड़ाम आवाज आती है ना, उसे कहते हैं थंडर. So now students, we will start to
learned new unit. Now I start to read the unit. Okay, you all are listen me carefully. Storm in the garden. Storm in the garden. Sunu Sunu, the snail was visiting his friend. सुनु 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 कौन है? एक स्नेल है जिसका नाम है सुनु सुनु, और वो अपने फ्रेंड्स को मिलने जा रहा था. कहाँ जा रहा था? अपने फ्रेंड्स से मिलने जा रहा था. और उसके फ्रेंड्स कौन थे? द आंट्स, चीटिया, राइट. दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम, ही. दे क्लाइम्ब अंडर हिम, ही. वो चीटिया उसके ऊपर खेल रही थी, उसकी पीठ पर चढ़ के मजे ले रही थी और हंस रही थी. सडनली ग्रेट व्हाइट लाइट क्रेस्ट थ्रू द क्लाउड्स. अचानक एक बहुत बड़ी सफेद चमकीली लाइट बहुत जोर के धमाके से सुनाई दी. सुनु सुनु क्विकली pulled in his head, pulled in his tail and sat very still. जो वो आवाज सुनाई दी ना, वो सुनकर सुनु सुनु ने जल्दी से अपना सिर अंदर खींच लिया और चुपचाप बैठ गया. सुनु सुनु ने, वो जो सुनु सुनु है उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर देखो, यहाँ सर्कल देखो, राउंड राउंड है, उसे कहते हैं सेल. उसमें उसने अपनी पूरी बॉडी को समा लिया, छुपा लिया. Then outside the sky grew dark and the crow fly past. का. बाहर आसमान एकदम काला काला हो गया था, इतना काला कि आसमान को देख के चिड़िया भी यहाँ वहाँ उड़ रही थी, और यहाँ जो कौवे यानी कि क्रो, वो भी यहाँ वहाँ उड़ रहे थे. Oh, where were the ants? Sunu Sunu streaked out his flares and looked for them. They were hiding under a flower pot. Oh, उसके दोस्त कहाँ गए? सुनु सुनु बोल रहा है, मेरे दोस्त कहाँ गए? सुनु सुनु ने अपना सिर निकाला और अपने दोस्तों को ढूंढने लगा. सुनु सुनु जल्दी से यहाँ वहाँ देखने लगा कि मेरे दोस्त कहाँ गए. Then go home, Sunu Sunu. The ants cried out, hurry, your mother will worry. So ants बोल रही है, सुनु सुनु जल्दी से घर चले जाओ, अब तुम्हारी मम्मा वरीड यानी कि परेशान हो रही होगी. Sunu Sunu went to his mother where she sat under a stone near the hole. यह सुनकर जल्दी से घर चला गया, और उसकी मम्मा, एक कुआं था, उस कुएं के पास एक पत्थर था, उसके नीचे छुपकर बैठी थी. सुनु सुनु की मम्मी कहाँ थी? एक कुआं था, वहां जो पत्थर था उसके नीचे छुपकर बैठी थी. Amma said Sunu Sunu, there's storm in the garden. I hear the wind blow. सुनु सुनु अपनी मम्मा को बता रहा है कि मैंने गार्डन में बहुत बड़ा तूफान देखा. हाँ, और मैंने भी सुना. ऐसा उसकी मम्मा बोल रही है. I saw trees shy, यानी कि उसकी मम्मा बोल रही है, हाँ मैंने भी देखा कि पेड़ हिल रहे थे हवा से, और पेड़ जब बहुत ज्यादा हवा आती है तो कैसे आवाज करते हैं पेड़, तो ये सब बोल रही है उसकी मम्मा. Then next I saw lightning flash, साक. मैंने बिजली को भी देखा, zek. बिजली जैसे गिरती है तब कैसा आवाज आता है, right? Then next I hear thunder roll, gudum. I hear rain fall. और मैंने बादल गरजने की आवाज सुनी, गड़म. और
और फिर वो बोल रहा है आई हियर रेन फॉल फॉल, सिसाट सिसाट पिटम पिटम, सिसाट सिसाट पिटम पिटम, आई हियर वेट ड्रिप ड्रिप पिप पिप फ्लिप। और उसने बारिश की आवाज भी सुनी, सिटा सिटा पिटा पिटा, और मैंने बारिश के वो टिप टिप होने की आवाज भी सुनी। ऐसा कौन बोल रहा है? सुनु सुनु। It was biggest storm Sunu Sunu had ever been. Oh, say, shay, sek, sek, grum, grum. Sitta, sitta, pitta, pitta, sitta, sitta, pitta, pitta. सुनु 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 ने पहली बार ऐसा बहुत बड़ा स्टॉर्म देखा और उसने कई सारे नए नए आवाज सुने। और and you know what? Sunu Sunu didn't get wet. Do you know why? और सुनु सुनु गीला भी नहीं हुआ। और वो गीला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके पीठ पर जो सिल है वो उसमें छुप जाता था, इसलिए वो गीला भी नहीं हुआ। So now student, it's a question time. आप सबको समझ में आ गया इस स्टोरी में क्या कहना चाहते थे? अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगी, ठीक है? Who was सुनु सुनु? सुनु सुनु कौन था? सबको पता होगा सुनु सुनु कौन था? सुनु सुनु was a snail. Who was सुनु सुनु visiting? Who was सुनु सुनु visiting? सुनु सुनु किससे मिलने जा रहा था? सुनु सुनु was visiting his friend ants. Right? Where were the ants hiding? Ants कहाँ छुप गई थी? The ants were hiding under a flower pot. Did Sunu Sunu get wet? No, Sunu Sunu did not get wet. Then next, look at the picture and complete the sentence. Pick the right word from the box. आपको यहाँ पे ये पिक्चर दिख रही है? आपको क्या करना है? ये पिक्चर है, इसमें जो ब्लैंक्स है देखो उसे, इस बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, ओवर, इसके मदद से आपको ये ब्लैंक्स में लिखना है, ठीक है? इन यानी कि किसको पता है? इन यानी कि क्या? ओके, मैं बताती हूँ। इन यानी कि अंदर, किसी के अंदर कोई चीज हो उसे कहने के लिए इन यानी कि अंदर, ठीक है? ऑन यानी कि ऊपर, किसी चीज के ऊपर। हम किसी चीज के, जैसे कि हम चेयर पर बैठते हैं तो आई एम सिटिंग ऑन चेयर, राइट? देन अंडर यानी कि किसी चीज के नीचे, अंडर यानी कि नीचे। बिहाइंड यानी कि किसी चीज के पीछे। ओवर यानी कि किसी चीज के ऊपर से जाना, ठीक है? अभी आप सबको समझ में आ गया कि इस बॉक्स में दिए गए वर्ड का मीनिंग क्या है। तो अब आपको इसमें कौन सा वर्ड्स यूज होगा वो आप सबको बताना है। द कैट इज जंपिंग ब्लैंक द होल। चलो कौन बताएगा इसका आंसर? द कैट इज जंपिंग ओवर द वॉल। तो आंसर होगा ओवर द वॉल। Okay, so next, the cat is in the box. The cat is in the box. Then next, the cat is behind the door. अब कैट कहाँ है? दरवाजे के पीछे। तो पीछे है, इसलिए पीछे को क्या कहते हैं? behind. The cat is behind the door. Then next, the cat is under the stove. The cat is under the stool. वो कैट है जो स्टूल के नीचे है, इसलिए नीचे होती है तो उसे कहते हैं अंडर, ठीक है? The cat is on the suitcase. On यानी कि ऊपर, कैट सूटकेस के ऊपर है। So the cat is on the suitcase. Now you all are understand this activity? Okay, अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 66 पे
ये है एक्टिविटी है जो आपको लिखना है, ठीक है। फिर लिख के पिक्चर खींच के मुझे भेजना है व्हाट्सएप पे, ठीक है। अभी होमवर्क टाइम। नाउ आई गिव यू वन होमवर्क। अपनी टेक्स्ट बुक में देखना, ये पेज यहाँ पे है, ऐसा ही होगा और आपको ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पर कैसे रेन, ट्री, कोट, शीप, फील्ड, पे, ये सब आपको लिखना है, ठीक है। लिख के मुझे भेज देना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।